Hi students, we are going to start with mathematical tools, lecture number 6. We were continuing cross product. तो हमने last time क्या पढ़ा था कि there were two vectors a bar and b bar. A bar was respectively ax I cap plus ay j cap plus az k cap. Ax, ay, az are coefficients along x, y and z axis respectively. वैसे b bar was bx I cap plus by j cap plus bz k cap, where bx, by, bz are coefficients along x, y and z respectively. दोनों को हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला. We got this answer. आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में you can check, you got this answer. Now today I'll continue with some tricks and we'll be starting with numericals, okay, which I'll continue till the next lecture also. तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये सब चीज़ें हमको मिली. हमने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, I cap, J cap and K cap. You know I cross J was K, J cross K was I and K cross I was J. This thing and उल्टा जाएगी तो it will become minus sign. So this is what we got. अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ, then I'll express this in mathematical trick form. A bar cross B bar, I cap AY BZ minus AZ BY. ये आपको आया था, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ. एक काम करिए, ये प्लस जे कैप है ना, ये तो आपको आया था, प्लस जे कैप है. कैन आई राइट दिस एज माइनस जे कैप एंड मेक दिस उल्टा. सो दिस विल बी ax bz माइनस az bx प्लस k कैप ax by माइनस ax by माइनस ay bx. ये चीज ध्यान रखिए. अच्छा सर, how will we remember all these things? It's so long, sir. See, there is a very easy trick to remember. देखो, a bar cross b bar लिखो, ये तो करना है. Write I, then write ab minus ab, then write minus j compulsory. Don't put plus j, wrong हो जाएगा. ab minus ab compulsory. I'll tell you what to put over here. Plus k, तो माइनस जे आएगा, दिस इज कंपल्सरी है. ए बी माइनस ए बी. अब देखिए कैसे करना है इसको. यू टेल मी आई कैप बिलोंग्स टू विच डायरेक्शन. यू विल टेल मी सर एक्स डायरेक्शन. तो बचा कौन भाई, दिस बिलोंग्स टू एक्स, तो बचा कौन वाई जेड ना. तो यहाँ पे लिखिए वाई जेड और यहाँ पे लिखो जेड वाई. जे कैप बिलोंग्स टू विच डायरेक्शन. यू विल टेल मी सर जे कैप बिलोंग्स टू वाई डायरेक्शन. तो बचा कौन एक्स जेड, तो यहां पर लिखो एक्स जेड और यहां पर हो जाएगा जेड एक्स. के कैप बिलोंग्स टू विच डायरेक्शन. यू विल टेल मी सर जेड डायरेक्शन. तो बचा कौन एक्स वाई, तो यहां पर लिखो एक्स वाई, तो यहां पर लिखेंगे वाई एक्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू रिमेंबर. सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट. और देयर इज अनदर मेथड टू रिमेंबर. दैट मेथड इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट मेथड. डिटरमिनेंट method. This is a mathematical method which will be done in your mathematics, but I am using it as a tool to solve my physics. Physics तो हमने कर लिया, this is a physics part, okay, but अगर इसको mathematics से solve करना है तो there is a method called as determinant method which you all will learn in mathematics. So हमको क्या करना है बेटा, a bar cross b bar करना है, यही करना है ना. कैसे करना है. determinant क्या कह रहा है, आपको दो लाइन बना देनी है, स्ट्रेट लाइन. First you will write I cap, J cap and K cap compulsory. ऐसे लिखना है. फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, I J K. सेकेंड रो में आपको क्या लिखना है, A बार के कोएफिशिएंट्स along the I is AX, AY, AZ. ऐसे ही लिखना है. You cannot write B because A cross B is not B cross A. तो जो ऑर्डर में है वही ऑर्डर में. सबसे पहले तो I J K आएगा, फिर A के कोएफिशिएंट्स आएंगे AX, AY, AZ, फिर B के कोएफिशिएंट्स आएंगे कौन, BX, BY एंड BZ. आई और अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसे आपको लिखना है. पहले मैथमेटिक्स के सर भी आपको डिटरमिनेंट जब पढ़ाएंगे तो आपको कहेंगे ऐसे ही लिखना है. फर्स्ट यू विल राइट I J K, दिस कोएफिशिएंट, देन कोएफिशिएंट ऑफ A, देन कोएफिशिएंट ऑफ B. अगर B क्रॉस A करेंगे तो पहले B लिखेंगे फिर A लिखेंगे. So you cannot change the order because A cross B is not B cross A. It is anti-commutative if you remember. अब क्या करना है, अब सबसे पहले लिखना है क्या, अब ब्रैकेट
forget about the row and the column of i cap। मतलब क्या, i cap का रो एंड कॉलम को भूल जाना है। तो बचा ये है, i cap का रो एंड द कॉलम यू फॉरगेट, तो ये बचेगा। नाउ डू this into this minus this into this, 1 down minus 1 up, 1 down, forget about I and I, this row and column, ये बचा 1 down minus 1 up, तो क्या बचेगा बेटा, ay bz minus by az। भाई 1 down minus 1 up, remember 1 down minus 1 up, तो ये this we have done for what sir, we have done for i cap के लिए हो गया। अब you will compulsorily write minus j cap, yes or no? अब j के रो एंड कॉलम को भूल जाओ, so forget about this and this, तो बचा ये ना, ये बचा 1 down minus 1 up, तो क्या बचेगा, this into this minus this into this प्लस k cap, सिर्फ माइनस इधर ही आएगा, k cap, forget about the row and the column of k, 1 down minus 1 up, तो आप बताइए कैसे करेंगे। yes sir, ax by minus bx ay, आप मैच करके देख सकते हो, इज दिस द आंसर, y z z y माइनस j x z x, देखो x z x, k cap x y ये इसके साथ नहीं, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व बाय डिटरमिनेंट मेथड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग। we'll see a numerical based on cross product। they are telling you example 2.7 में r bar is given as 4i cap plus 6j cap minus 3k cap and momentum is 2i cap plus 4j cap minus 5k cap. Find L bar। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, we are seeing example 2.7। They are telling you that r bar is given as 4i cap plus 6j cap minus 3k cap. What does r bar stand for? Position vector। अगर आपको नहीं आता है तो don't take tension, we are just solving a mathematical sum, ऐसे याद रहे। p bar is 2i cap plus 4j cap minus 5k cap। What does this stand for? Momentum vector, इसको कहते हैं momentum। Okay, don't worry, नहीं आएगा तो सिर्फ treat this as numbers। Find L bar। L bar को बोलते हैं बेटा angular momentum। इसको बोलेंगे momentum या हम कहेंगे linear momentum। Linear momentum in physics is denoted by p bar, angular momentum in physics is denoted by L bar। ठीक है, ये चीज आपको रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, अब सिर्फ हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोटेशनल मोशन फॉर्मूला L bar is R bar cross B bar। अभी फिलहाल आपको लर्न बाय हार्ट करना है इसको। When you learn rotational motion अपने आप आपको समझ जाएगा ये कहां से आया। फिलहाल अब सम सॉल्व करना है तो R bar cross B bar means I'll multiply R cross P। P cross R मत करना, आंसर रॉन्ग आएगा। So we want to do R bar cross P bar by which method? By determinant method। Determinant method is this way। पहले क्या लिखना है बेटा, I cap, J cap and K cap। फिर R के coefficients। What are the coefficients of R? 4, 6 and minus 3। So 4, 6 and minus 3। I का coefficient 4, 6 and minus 3। P का coefficient is what sir? 2, 4 and minus 5।
I hope you all have understood this thing. Yes or no sir? अब क्या करना है आप बताइए. I cap, आप बताएंगे I cap के रोज एंड कॉलम्स को भूल जाएंगे तो बचेगा ये. This and this you forget. तो ब्रैकेट में क्या बचा? This into this minus this into this. तो एक भी रॉन्ग नहीं करना. 6 5s are 30, so it will become minus 30 minus 4 minus 3 minus 12. So this will be minus 12. I hope you all are understanding here. This into this minus this into this. Then minus j cap will come compulsory. J cap के रो एंड कॉलम को भूल जाओ. This into this minus this into this, so it will become 4 into minus 5 minus 20 minus 2 3s are minus 6, so it will become minus 6. ये plus k cap. Forget about the row and the column of k cap, so forget about this and this. 1 down minus 1 up, so 4 4s are 16 minus 6 2s are 12. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेटा कैसे आता है I cap? Yes or no? So it will be minus 30 plus 12. देखो minus j cap minus 20 plus 6 plus k cap. 16 minus 12 is what sir? 4. अब इसको अगर और सॉल्व कर सकते हैं so what will be L bar? भाई what is this? minus 30 plus 12 कितना होता है बेटा? Okay, it will be 18, so minus 18, so it will be minus 18 I cap. Yes or no? minus 20 plus 6 is minus 14 और minus sign और बाहर है, so 14 j cap, and this will be 4 k cap. So I hope you all have understood how to calculate angular momentum. So what is the answer? minus 18 I cap plus 14 j cap plus 4 k cap. अभी एक और बात देखते हैं हम लोग. Can I write this as L bar is Lx I cap plus Ly j cap plus Lz k cap, which are the coefficients along x, y and z axis respectively. अब अगर आपको 2 लेक्चर पहले की बात याद रहेगी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D, वो क्यूब बना के हमने कैलकुलेट किया था. रिमेंबर दैट अगर हमने एक वेक्टर लिखा था a बार ax I cap प्लस ay j cap प्लस az k cap और मैंने कहा था इसका मैग्नीट्यूड निकालो. सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला इट वाज अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. इफ यू रिमेंबर बेटा, तो अगर मैं कहूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालो मतलब L बार का मैग्नीट्यूड निकालो, सो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ यस सर माइनस 18 स्क्वायर plus 14 square plus 4 square. So under root of whatever answer you get, that will be the angular momentum. This you can calculate and keep it. Yes or no? So minus 18 का square, because ये coefficient minus है, obviously minus sign will go. 18 square ही आएगा, 14 square ही आएगा, 4 square ही आएगा. So इसको add करके इसका root निकालो, you will get the respective answer. So this is how you solve determinants. के बहुत सारे sums हम लोग solve करेंगे so that you can get the practice. Getting it बेटा? तो बेटा we are going to start with the concept of area of a triangle. If I ask you area is a scalar or a vector, most of the people will tell me area is a scalar quantity. But यहाँ पर हम लोग देखते हैं area is a vector or a scalar. Suppose there are two vectors, namely p bar and q bar. उन दोनों के टेल को हमने ज्वाइन किया. रिमेंबर द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, टेल टू टेल, और हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया. अब मैं कहूँ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, आप कहेंगे हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बेस इनटू हाइट. तो पढ़ा है ना स्कूल में, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अच्छा, बेस का मैग्नीट्यूड कितना है? पी है. बेस का मैग्नीट्यूड इज पी ना. इज द हाइट, व्हाट इज द हाइट? हाइट विल बी दिस बेटा. यस और नो? अच्छा, आपको मालूम है ये 90 है. यहां पर अगर आप देखें, ये
देखो दिस पार्ट आई एम ड्रॉइंग, ये क्या वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू क्यू है, इसका वैल्यू कितना है थीटा. सो ऑलवेज रिमेंबर द ऑपोजिट कंपोनेंट विल बी क्यू साइन थीटा एंड द adjacent component will become q cos theta. पता है ना यार ये तो. The opposite component to theta is always sin theta and the adjacent component to theta is always cos theta. So can I say the height is q sin theta? Yes or no sir? So magnitude of the base is p. p. Magnitude of the height is q sin theta. यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू क्या भाई p बेस इज p. हाइट कितना है q sin थीटा. यस सर. बराबर से ध्यान दीजिए बेटा. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ. हाफ तो हाफ ही रहेगा. p q sin थीटा. व्हाट इज ab sin थीटा? a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड भाई याद आ रहा है. a बार क्रॉस b बार वाज अनदर वेक्टर c बार where c bar will have two things namely c that is ab sin theta and the direction which was given by right hand rule. भाई याद है. तो pq sin theta, it is not pq cos theta, it is pq sin theta. Can I write this as magnitude of p bar cross q bar? So area of a triangle is half into magnitude of the cross product of p bar and q bar. And cross product में अगर हम magnitude नहीं निकालते हैं, मैग्नीट्यूड बिना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. भाई इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो ये तो स्केलर ही आ जाएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड मींस अ नंबर. बट अगर इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाले तो इट विल रिजल्ट इन व्हाट बेटा, अ वेक्टर क्वांटिटी. यू विल आस्क मी सर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया. तो आपको उंगलियां घुमानी है फ्रॉम p टू q. सो यू विल कीप योर फिंगर्स फ्रॉम p टू q एंड रोटेट इट दिस वे. p bar cross q bar है. देखो p bar cross q bar. Where is the thumb coming outside? That means if I want the area of this triangle in p bar cross q bar, the area vector direction will be where? Outside. p bar cross q bar. तो बहुत सारी चीजें जो आप स्कूल में पढ़कर आते हैं जरूरी नहीं है वो चीज यहाँ पर ट्रू हो. रियलिटी में एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सर व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स डायरेक्शन, वो सब आपको 12th स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा. अभी फिलहाल आपको सिर्फ पढ़ लेना है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल. बट यहाँ पर तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं बिकॉज एरिया इज ऑलवेज अ मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया. सिमिलरली इफ आई आस्क यू, एक काम करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं. वील टेक अनदर एग्जांपल दैट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है ना बेटा. सो सपोज इफ आई टेक अ पैरेललोग्राम ओवर हियर, ये वही नाम देते हैं हम लोग p बार एंड बेटा इसको नाम देंगे q बार. आपको पता है ये एंगल तो थीटा होता है. कैन आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम? सो इफ आई कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, यस सर, यू विल टेल मी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. मैग्नीट्यूड ऑफ बेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट. बेस का मैग्नीट्यूड p है. हाइट कितना है बेटा, यहां से ये हाइट रहेगा. अब ये ट्राइंगल को देखो, ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड q है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, q sin थीटा. अरे यस और नो यार, इतना मैथ्स तो आना चाहिए ना आप लोग को. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस. बेस इज p इनटू q sin थीटा. जस्ट सर व्हाट इज p q sin थीटा? कैन आई राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ p बार क्रॉस q बार. अगेन आप देख सकते हो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट. दैट मींस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट हमने तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग? द डायरेक्शन विल बी, टेक योर फिंगर्स फ्रॉम p टू q and the direction will be outside. So area vector will be outside, but we are not interested over here in the direction. We are only interested in the magnitude format. So magnitude will be this. समझ में आ रहा है? So this is how we calculate the area of a triangle as well as area of a parallelogram. अब
Your government textbook will come to page number 29 of the government textbook, which I have sent you the PDF. Okay. We'll do some questions over here in the second part. Answer the following questions. First part is show that A bar is I cap minus j cap upon root 2 is a unit vector. तो क्या बताना है कि ये चीज एक यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1. ओके, यूनिट वेक्टर बताना है जिसका इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. कैन आई राइट दिस एज ए बार आई कैप बाई रूट 2 माइनस जे कैप बाई रूट 2? बोलो यस और नो. Can I write this as 1 by root 2 I cap minus 1 by root 2 j cap? Can I write this as ax I cap minus ay j cap? अब आपको पता है अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a will become under root of ax square plus ay square, which we have done it in resolution. So a का मैग्नीट्यूड will become under root ax. ax is coefficient of this thing. It will become 1 by root 2 का square. 1 by root 2 का square कितना होता है? हाफ होता है. 1 by root 2 का square is half. Plus minus 1 by root 2 का square is also half. What will be the answer? Root of 1. And what is the root of 1? 1. Therefore it is what vector? It is a unit. So I hope you all have understood. बहुत easy questions है. We'll come to question number 2 of page number 29. क्या दिया हुआ है बेटा? V1 bar is given as 3i cap plus 4j cap plus k cap. Similarly, V2 bar is given as I cap minus j cap minus k cap. Determine the magnitude of V1 bar plus V2 bar. इसका magnitude निकालना है. Okay. So इन दोनों को ऐड करना है. सबसे पहले so will be V1 bar plus V2 bar. Always remember it will be added like algebra. I will be added with I का coefficient, J will be added with J and K will be added with K. ऐसे ऐड नहीं कर सकते because vectors of the same type only can be added. Okay, so 3 I cap plus 1 I cap. It will become 4 I cap. सबको समझ में आ रहा है? 4j cap plus minus j cap कितना हो जाएगा बेटा? 3j cap. Add I with I, J with J, K with K. और ये कितना हो जाएगा? K, K. It will become 0K cap. मतलब ये null vector आ गया. 3 plus 1, 4. 4 plus minus 1 is 3 and this will become 0. So this is there. But I need magnitude of V1 bar plus V2 bar. It will be under root of this का square plus this coefficient का square plus this का square. ये तो सब कर चुके हैं ना फॉर्मूला. दिस विल बी 16 प्लस 9 प्लस 0 दैट इज 25 का रूट विल बिकम 5 यूनिट्स. ओके, सो V1 बार प्लस V2 बार का मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट्स. 5 का वैल्यू है यूनिट्स तो हमको पता ही नहीं है. वी डोंट नो वेदर इट इज जूल न्यूटन, सो वी हैव रिटन इट दिस वे ओनली. अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग? फाइन. Now, question number 3. V1 bar 2i cap minus 3j cap. V2 bar minus 6i cap plus 5j cap. Determine the magnitude and the direction also.
See now how to find. They are giving you there are two vectors. V1 bar is 2 I cap minus 3 j cap. V2 bar is minus 6 I cap plus 5 j cap. I need to find the magnitude of V1 bar plus V2 bar. अभी किया था थोड़ी देर पहले. And उसका डायरेक्शन भी निकालना. तो करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन. V1 bar plus V2 bar. ऐड I with I. तो इन दोनों को ऐड करना है तो 2 plus minus 6 is minus 4 I cap. अरे भाई ऐड करने आता है ना, 2 plus minus 6 plus minus 3 plus 5 is 2j cap. So this is the x का coefficient and this is the y का coefficient. Can I say magnitude of this will become under root of first coefficient इसका square plus इसका square will become minus 4 का square plus 2 का square. So it will become what beta? This will be 16 plus 4, that is 20. So root 20. It is 5 into 4, that is 2 root 5 units. Do you remember कि अगर एक वेक्टर ऐसे होता है ax I cap plus ay j cap, तो magnitude of a is always under root of ax square plus ay square. And the direction याद है? अच्छा I और J के बीच में एंगल कितना है? I is along which axis बेटा? X axis. And J is along which axis बेटा? Y axis. So I and J के बीच में एंगल 90 है. 90 है ना, इसलिए केस 3 और पैरेललोग्राम या तो आप रेजोल्यूशन से भी निकाल सकते हो. रेजोल्यूशन में जाके देखो 2 डायमेंशन रेजोल्यूशन. एंड याद है उसका एंगल जो आया था थीटा, इट वाज tan इनवर्स ऑफ ay by x. बेटा ये सब चीजें आपको आना चाहिए. How to relate with mathematics. So this was done in resolution of 2 dimension. तो ये आपको मैग्नीट्यूड देगा, ये आपको डायरेक्शन देगा. वैसे यहाँ पर अगर आप देख सकते हो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ ay by ax की जगह आ जाएगा vy by vx. This is vx and this is vy. Yes or no? So it will become tan inverse of vy, this 2 by minus 4. That is what? Tan inverse of minus half. I hope you all have understood. Okay? And this is direction is making with respect to which direction? Horizontal direction. So can I say it is with respect to x axis? With respect to the first vector, na? Tan inverse of q by p आएगा ना, it is always made with respect to p, with respect to x axis, with respect to y cap. ठीक है? और आगे point number 4, question number 4, find a vector. Find ओके. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड अ वेक्टर. एक वेक्टर है जिसका नाम ले लो x बार. मालूम नहीं, आई डोंट नो. x बार विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है. ओके, तो इसमें दो पार्ट्स है. सपोज इफ आई टेल यू that there is a vector v bar. अब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. there is a vector v bar. this is v bar vector. ये वाला इससे पैरेलल इसका यूनिट वेक्टर रहेगा. पहले फर्स्ट पार्ट फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू v bar. कैन आई से v cap is a unit vector in this direction? तो दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वेक्टर. तो सबसे पहले हम लोग v बार का यूनिट वेक्टर निकालेंगे. क्यों? यू विल कम टू नो. ओके, सो वी विल फाइंड v कैप.
व्हाट इज दैट? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. व्हाट इज वेक्टर? v bar, दैट इज I cap minus 2j cap. एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? रूट ऑफ द स्क्वायर एंड द स्क्वायर. यस और नो सर? रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. सो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर द स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? I कैप माइनस 2j कैप अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4 दैट इज रूट 5. सो I कैप माइनस 2j कैप अपॉन रूट 5. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ये मिला v कैप. But this is only parallel to it, बराबर. एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है. हमको ये थोड़ी फाइंड करना है, हमको x बार फाइंड करना है. x बार का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है. एंड डायरेक्शन किसके बराबर है? डायरेक्शन वही लाइन में जिसका डायरेक्शन में v कैप है. यस और नो? सो कैन आई से x बार इज 10 magnitude into direction in the direction of v bar, whose magnitude is 1. So 10 into 1 is 10 only, but direction I'll get by this assistant now. So it will become 10 into this. 10 into क्या हो जाएगा भाई? I cap minus 2j cap upon root 5. Can I write this as 10 I cap by root 5 minus 20 j cap by root 5. So this is that vector x bar whose magnitude is 10 and the direction is same as that of v bar, and this direction is called by which vector beta? A unit vector. This is how the significance of unit vector is helping us. Clear है? Yes or no? फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. हम लोग और एक लेक्चर लेंगे क्वेश्चंस के ऊपर. यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, you will get it. Show that vectors a bar, that is 2i cap plus 5j cap minus 6k cap, and b bar, that is I cap plus 5 by 2j cap minus 3k cap are yes or no? Can I rub this? Okay, ठीक है. Solution: when vectors are parallel, their cross product is 0. अब क्या बताना है हमको? शो दैट दे आर पैरेलल. मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. और कितना आना चाहिए बेटा आंसर? कितना आना चाहिए बेटा? 0 आना चाहिए. ठीक है भाई, याद है ना? whenever vectors are parallel, a bar cross b bar 0 बार. याद है? तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है? हाँ ठीक है सर, आता है. a बार क्रॉस b बार प्रैक्टिस करते हैं. यू नो हाउ टू डू. I कैप, j कैप, k कैप. 2 5 minus 6 1 5 by 2 and minus 3. भाई सही लिख रहा हूं मैं? Everyone 2 5 minus 6 1 5 by 2 and minus 3. अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे? वी जस्ट टेक I कैप. इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ. इट विल बी minus 15 5 3 are 15 minus minus of 30 by 2. बोलो 1 down minus 1 up ना. minus j cap will come compulsory. j भूल जाओ. 2 3 are minus 6 minus 1 into minus 6 is again minus 6. yes or no? plus k cap. ये भूल जाओ. it will become 2 into 5 by 2 that is 5. 2 into 5 by 2 that is 5 minus 5. This into this minus this into this. Yes or no sir?
अब थोड़ा ध्यान से देखो, आई कैप ये 15 है, ये हो जाएगा -15 + 15, you all are experts in mathematics, minus j cap -6 + 6 plus k, this will be 5 - 5, क्या हो गया बेटा, ये हो गया 0 i cap plus 0 j cap या -0 j cap whatever plus 0 k cap, मतलब it is what, a 0 bar, it is a null vector, therefore okay, a bar is parallel to b bar. Okay, so what is the concept? When vectors are parallel, their cross product is 0. Yes or no? When vectors are parallel, their cross product is 0. When vectors are parallel, their cross product is 0. ध्यान रखना बेटा. We'll come to solve the following problems. Third part. थर्ड का फर्स्ट, डिटरमाइन ए बार क्रॉस बी बार. यार ये तो निकाल सकते हैं तुम लोग, राइट? ओके, ये तो कर सकते हैं ना तुम लोग, ये तो होमवर्क है, ठीक है? सो थर्ड फर्स्ट इज होमवर्क. थर्ड सेकेंड, शो दैट वेक्टर्स ए बार 2i cap plus 3j cap plus 6k cap, b bar 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, and c bar 6i cap plus 2j cap minus 3k cap are mutually perpendicular. ठीक है? अच्छा, यहां पर कॉन्सेप्ट देखिए. रिमेंबर ए बार was axi cap plus ayj cap plus azk cap, and b bar was bxi cap plus byj cap plus bzk cap. When vectors are perpendicular, their dot product is 0. Please remember the properties, ये concept. That means, अच्छा, इसका dot product कैसे निकालेंगे? If I want to remove dot product a bar dot b bar, I had told you it will be ax bx plus ay by प्लस az bz, और ये 0 होना मांगता है, राइट? मतलब इस सब चीज का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 0. बोलो. दैट मींस i को i का कोएफिशिएंट, j को j का कोएफिशिएंट, k को k का कोएफिशिएंट से जब मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर शुड बी 0. म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या? a शुड बी परपेंडिकुलर टू b, b शुड बी परपेंडिकुलर टू c, एंड a शुड बी परपेंडिकुलर टू c. तो इफ आई डू a डॉट b, क्या करना है? i with i कोएफिशिएंट, j with j, k with k. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2s are 6 because i dot i is 1 ना. 6 3s are 18, तो ये हो जाएगा -18 and 6 2s are 12. देखो भाई क्या हो गया? 0 हो गया. That means therefore a bar is perpendicular to b bar. ये तो सही है. अब हम करते हैं b bar dot c bar, this into this. So this मल्टीप्लाई करना है. 6 3s are 18, I dot I 1 है. 6 2s are -12, and ये हो जाएगा -6. So again it will become 0. Therefore b bar is perpendicular to c bar. अब हम क्या करेंगे? a bar dot c bar. If you do orally, ये देखो 6 2s are 12, ax bx, ay by, z bz, ये भी 0 हो गया. That means a bar is perpendicular to c bar. Therefore, as a whole thing, a bar is perpendicular to b bar is perpendicular to c bar. Therefore, they are mutually, what sir? Perpendicular. ये सब चीजें तो इजी है अगर आपको प्रॉपर्टीज आती रहे. अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आएगी तो यू विल नॉट बी एबल टू डू ओके द सम्स. नेक्स्ट सम अगर आप पढ़ेंगे तो क्या दिया है? चलो भाई,
डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, यार ये भी कर सकते हैं आप लोग, वेक्टर प्रोडक्ट निकालने तो आता ही है ना. सो 3 1 2 3 इज होमवर्क. आई विल बी सेंडिंग यू द असाइनमेंट शीट आल्सो, वो पूरा आपको सॉल्व करना है. तो इस लेक्चर के बाद में आई विल बी सेंडिंग यू द असाइनमेंट शीट. अच्छा खासा असाइनमेंट शीट है, कम से कम आई थिंक 20 के ऊपर क्वेश्चंस आर देयर व्हिच यू नीड टू सॉल्व एंड आई विल बी होल्डिंग द डाउट सॉल्विंग ऑफ दैट पर्सनली. न्यूमेरिकल्स आपको बराबर से सॉल्व करना है बिकॉज इन आईआईटी और नीट न्यूमेरिकल्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कॉन्सेप्ट ध्यान रखो और फिर अप्लाई करो. ओके, गेटिंग इट. क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है. व्हाट इज इट? v1 bar is given as 5i cap plus 2j cap. v2 bar is given as ai cap minus 6j cap. And they are telling you that v1 bar is perpendicular to v2 bar. ये दिया हुआ है ना, this is given. तो क्या पूछा है? Find the value of a. ये जो a जो चीज है unknown है. They have told you that this is perpendicular to this. Solution. When vectors are perpendicular, their dot product is 0. That means v1 bar dot v2 bar has to become what? 0. ये मालूम है हमको, फाइंड नहीं करना है. क्या है? No. That means this into this. That means okay, this into this plus this into this has to become 0. That means 5 into a. क्या भाई? This into this क्या हो जाएगा? -12 has to become 0. That means 5a will become 12. So a will become what, sir? 12/5. I hope you all have understood. अच्छा, तो ये चीज भी हो चुकी. Question number 5, 6 and 7 will be taught to you later. It is a part of derivatives and integration which is calculus, which will be treated as a separate chapter and done. अभी सिर्फ हम लोग स्केलर्स और वेक्टर्स ही पढ़ रहे हैं. आप लोग सिर्फ स्केलर्स और वेक्टर्स पे ही ध्यान दीजिए. Okay, I don't want to interfere with derivatives and integration. That will be taught to you separately. Okay, so ये चीज हो चुकी. And next lecture also I will be continuing some questions of the assignment. और जो भी बाकी के बचेंगे that you need to do, and if doubts are there, we'll be solving it in doubt solving. Thank you very much.